अब सरकार का हर लक्ष्य होगा पूरा, ना किसी का सपना रहेगा अधूरा। देश से बेरोजगारी होगी दूर, ना कोई भी रहेगा मजबूर। केबीसी ग्रामीण रोजगार योजना कटिहार जिले वासियों के लिए बड़ी खुशखबरी। अगर आप हैं किसी पंचायत के मुखिया, सरपंच, वार्ड सदस्य या किसी पंचायत के निवासी और अगर आप करना चाहते हैं खुद का व्यवसाय, तो केबीसी दे रहा है आपको सुनहरा अवसर। आप केबीसी ग्रामीण रोजगार योजना से जुड़कर अपनी पंचायत में कर सकते हैं न्यूनतम लागत में अपना व्यवसाय। केबल टीवी और ब्रॉडबैंड अर्थात इंटरनेट का व्यवसाय। कम लागत में अधिक मुनाफे के साथ आपको अपने समाज में मिलेगा खास स्थान। व्यवसाय करने के इच्छुक व्यक्ति तुरंत आवेदन और कार्यालय में आकर रजिस्ट्रेशन कराएं। पहले आए पहले पाएं के नियम पर आधारित। आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 12 जून बुधवार। आवेदन जमा करने के लिए हमारे कार्यालय का पता केबीसी कार्यालय, फर्स्ट फ्लोर, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452242601, मोबाइल 9430029220। आप अपना आवेदन हमें व्हाट्सएप या ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8298877777। हमारा ईमेल आईडी katihar@kbcnews.in। ध्यान रहे, आवेदन फॉर्म व्हाट्सएप या ईमेल करने के बाद 15 जून तक हमारे कार्यालय में आकर रजिस्ट्रेशन अवश्य कराएं। आवेदन फॉर्म हमारे कार्यालय में आकर प्राप्त करें या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से भी डाउनलोड करें। ध्यान रहे, आवेदन जमा करने की अंतिम तारीख 12 जून एवं रजिस्ट्रेशन जमा करने की अंतिम तारीख 15 जून है। केबीसी ग्रामीण रोजगार योजना, सुनहरे भविष्य की ओर बढ़ते आपके कदम। और अब खबरें विस्तार से। इंसान की बढ़ती आवश्यकता और बदलती आधुनिकता ने कई ऐसी चीजों को विलुप्त कर दिया है जो हमारे और आपके लिए अपेक्षाकृत अधिक लाभकारी और आरामदायक थे। इसके बावजूद विज्ञान के बढ़ते दबाव और इंसान की बढ़ती जरूरतें कई महत्वपूर्ण चीजों को पूरी तरह विलुप्त कर रही हैं। इसी क्रम में हमारा लोकप्रिय और पारंपरिक रिक्शा भी सड़कों से धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा है। क्यों और कैसे, आइए देखते हैं केबीसी की खास रिपोर्ट। ये है रिक्शा, आपका जाना पहचाना पारंपरिक रिक्शा। आपके जीवन में सैकड़ों नहीं हजारों ऐसे अवसर आए होंगे जब ये रिक्शा आपकी ज़रूरत का साथी रहा होगा। आपको कहीं जाना था, इसी रिक्शे ने आपको वहां पहुंचाया। वक्त बेवक्त इसी रिक्शे ने आपके सामान को भी उसकी मंजिल तक पहुंचाया। जब कभी आपको घूमने का मन हुआ, आपको और आपके साथी को लेकर इसी रिक्शे ने आपको यहाँ और वहाँ घुमाया भी। आपके हर वक्त का साथी पोपो करता ये रिक्शा और इसे खींचता ये रिक्शा वाला। कितनी बातें आपने इस रिक्शे वाले के साथ शेयर की होगी। कुछ आपने इनसे पूछा होगा और कुछ इसे बताया भी होगा। क्यों, याद आ रहे हैं ना आपको अपने वो सुनहरे दिन? आने भी चाहिए। ये रिक्शा है ही इतना प्यारा और इतना आरामदायक। घर से कहीं जाने के लिए आप निकले नहीं कि आपको गली से गुजरता ये रिक्शा दिखाई पड़ जाता। आपके मुंह से निकलता, ए रिक्शे वाले, और रिक्शा वाला आपकी सेवा में हाजिर। आप रिक्शे में सवार होते और चल पड़ते अपनी मंजिल की ओर। लेकिन सवाल तो अब ये है कि आखिर आपकी ज़रूरत का ये रिक्शा
आखिर आपके शहर की सड़कों से धीरे धीरे विलुप्त क्यों होता जा रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जी हाँ, हमारी आवश्यकता ने इस रिक्शे को जन्म दिया था और आज हमारी बढ़ती आवश्यकता ही इस रिक्शे को विलुप्त भी कर रही है। या यूं कहे कि बढ़ती आवश्यकता और बदलती आधुनिकता ही इस रिक्शे के विलुप्त होने का प्रमुख कारण है तो ज्यादा सही होगा। रिक्शा की तो देखिए ये तो बहुत ही दिनों से प्रचलन कटिहार के लिए खास करके गली है, कुची है, कई जगह ऐसी है जहाँ टोटो भी नहीं जाते हैं। तो रिक्शा का विलुप्त होना समझिए कि हम लोगों के लिए बहुत बड़ा जो है ये इसको क्या कहा जाए, विलुप्त होने से लोग हाँ बहुत ज़्यादा परेशानी बढ़ रही है। कई जगह क्या है कि कई लोग जो है पैदल चलना पड़ता है। अगर हम अपने कटिहार शहर की ही बात करें तो कुछ समय पूर्व तक कटिहार की सड़कों पर लगभग 4000 रिक्शे दौड़ा करते थे, लेकिन घटते घटते आज इसकी संख्या मात्र 1500 रह गई है। अगर आप सड़कों पर नजर घुमाएंगे तो आपको सड़कों पर इस पारंपरिक रिक्शे से ज्यादा ऑटो और टोटो दौड़ते हुए नजर आएंगे। यही दोनों सवारी धीरे धीरे इस पारंपरिक रिक्शे का स्थान लेती जा रही है। जब हमने इस पारंपरिक रिक्शे के विलुप्त होने के कारणों के बारे में पड़ताल की तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। एक तो ये कि रिक्शा आज भी लोगों में विशेष प्रिय है, खासकर महिलाओं के लिए तो ये ज्यादा आरामदायक और सुविधाजनक है। और दूसरी, ये रिक्शा आपको शहर के गली के अंदर बने घर के दरवाजे तक पहुंचा देता है। इतना ही नहीं, ये रिक्शा वाला आपके घर से सामान उठाकर अपने रिक्शे पर स्वयं रख लेता है और आपकी मंजिल पर ले जाकर स्वयं ही रिक्शे से सामान उठाकर आपके घर में पहुंचा भी देता है। ये सुविधा आपको ऑटो और टोटो में नहीं मिलती। आज हम लोग स्टेशन से बाहर निकलते थे तो सिर्फ रिक्शे की एक मात्र सवारी थी जो आज टोटो में तब्दील हो गई है, और हम लोग आराम से रिक्शे पर चढ़ करके घर तक जो है, और घर में भी सामान जो रिक्शा वाले अपने हाथों से भीतर रखते थे। टोटो तो गली मोहल्ले में तो जाती नहीं है, आप लोग तो सुरक्षित हम लोग तो आपके घर तक पहुंचा देंगे, लेकिन मेरा टोटो जो है वो आपको रास्ते ही में छोड़ देगा। अगर सामान वहाँ रहेगा तो हम लोग तो ऊपर तक पहुंचा देते हैं, लेकिन टोटो तो नहीं पहुंचाएगा। और बरसात के दिन है, टोटो तो चलेगा ना, उसका लेन अगर नहीं रहा तो हम ही लोग साथ देंगे। शहर से लुप्त होता नजर आ रहा। आप लोग तो बहुत पुराने लोग हैं, कितना सुरक्षित था रिक्शा पहले? रिक्शा बहुत अच्छा था, हर गली कुंचा में घूमता था। टोटो इतना घूमता नहीं है, इसीलिए रिक्शा वाला का कमाई कम हो गया। पहले रिक्शा आप लोग के समय बहुत पहले बहुत था, अब अभी कम लिखा है, टोटो दिखता है। इतना ही नहीं, ये रिक्शा पूरी तरह पॉल्यूशन फ्री है, यानी इससे पर्यावरण को कोई भी खतरा नहीं, जबकि ऑटो से निकलता धुआं पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। ये रिक्शा शहर की कच्ची सड़कों पर भी आराम से अपना रास्ता तय कर लेता है, जबकि ऑटो और टोटो के लिए आपको पक्की सड़कों की आवश्यकता होती है, जिसके लिए सरकार को बहुत अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। ये रिक्शा मात्र 2 से 3 हज़ार रुपए में ही किसी को भी एक रोजगार दे देता है, जिसे अपनाकर कोई भी गरीब आदमी अपना और अपने परिवार का भरण पोषण कर लेता है। लेकिन ऑटो और टोटो के लिए किसी को भी लाखों लगाने पड़ते हैं। इतना ही नहीं,
इस रिक्शे को चलाना सिखाने के लिए सरकार को कोई ड्राइविंग स्कूल भी नहीं खोलनी पड़ती। ठीक इसके विपरीत इस बदलती आधुनिकता के कारण आपको रिक्शा स्टैंड पर पैसेंजरों का इंतजार करते ये सैकड़ों रिक्शे वाले मिल जाएंगे, बिल्कुल हताश और निराश। इक्का दुक्का पैसेंजर आता भी है तो वो एक रिक्शा लेकर चला जाता है और बाकी का समय पैसेंजर के इंतजार में ही बीत जाता है, जिसके कारण बेरोजगारी और भूखमरी की समस्या भी सुरसा के मुंह की तरह बढ़ती जा रही है। आधुनिकता ने ही कभी रिक्शे को जन्म दिया था, लेकिन आज नए संस्करण यानी टोटो को आने से शहर से रिक्शा गायब होता हुआ नजर आ रहा है। कभी शहर में 3000 से 4000 के बीच रिक्शा नजर आते थे, लेकिन आज महज कुछ ही रिक्शा शहर में देखने को मिलता है। हाँ, क्या असर पड़ा है टोटो के आने से? टोटो को आने से हम लोग को असर पड़ा इसलिए कि पहले हम लोग कमाते थे 200-400 रुपये रोज़ कमा लेते थे। अभी टोटो आने से हम लोग को बहुत दुख हो गया है, उनसे कमाई नहीं होता है, परिवार नहीं चल रहा है, हम लोग क्या कर सकेंगे? कौन रोज़गार, हम लोग के पास नौकरी भी नहीं है हमारे पास, हम कहाँ जाए? रिक्शा छोड़ के कोई नौकरी के अलावा, रिक्शा के अलावा कोई रास्ता ही नहीं हम लोग को। टोटो के आने से कितना आप लोगों के कमाई पर असर पड़ा है? टोटो के आने से बहुत हम लोग को प्रभाव पड़ गया है। एक तो कमाई धमाई नहीं होता है पहले जैसा, इतना न जाम जुम लगता है कि और परेशान हो गया। धूप में बहुते रहते हैं लेकिन भाड़ा एक भी नहीं मिलता है। टोटो इतना हो गया है कि हम लोग को जीना मुश्किल हो गया है। इन तथ्यों के सामने आने के बाद हमारे जहन में एक और सवाल कौंधने लगा, आखिर इतना आसान और लोकप्रिय होने के बावजूद इस पारंपरिक रिक्शे को बढ़ावा देने के लिए सरकार के पास कोई नीति क्यों नहीं है, जबकि ऑटो और टोटो को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा कई नीतियां बनाई गई है। क्या ऑटो और टोटो फैशन है और ये पारंपरिक रिक्शा आउट ऑफ फैशन? इसका जवाब आपको स्वयं अपने अंदर ढूंढना होगा। आपको ये भी स्वयं ही निर्णय करना होगा कि आप अपनी सवारी के लिए किसे चुनना ज़्यादा पसंद करेंगे, इस पारंपरिक आरामदायक रिक्शे को या आज के फैशन ऑटो और टोटो को। तरुण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, केबीसी न्यूज़।